शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु से पहली बार कब मिले। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, शांतिपुर अद्वैत आचार्य के घर पर लौटे थे, तब रघुनाथ दास ने अपने पिता से निवेदन करके चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहा। रघुनाथ दास ने याचना की अपने पिता के चरणों में, मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने हैं, आप मुझे जाने दीजिए। तो रघुनाथ दास वहाँ पर गए, अपने पिता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। और रघुनाथ दास को विदा करके बाद में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। लेकिन रघुनाथ दास भावावेश में पागल हो चुके थे। अब वो नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा समय घर पे रहूं, और बारंबार भाग जाते थे। उनके पिता गोवर्धन मजुमदार ने 11 लोगों को नियुक्त किया उनकी रखवाली के लिए, जिसमें से 2 ब्राह्मण थे जो उनके लिए भोजन बनाते थे, और अन्य नौकर थे जो उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। और कई लोग ऐसे भी थे जो दिन रात उन पर रखवाली रखते थे कि ये कहीं भाग ना जाए। महाप्रभु से उनका दूसरी बार भेंट भी शांतिपुर में हुआ। तो रघुनाथ दास ने कहा, महाप्रभु मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपके साथ नीलाचल जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। ये बात रघुनाथ दास ने उनको बताई तो नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ गए। उन्होंने कहा, पहले अपना मन स्थिर करो, पागल मत बनो, सही समय आएगा जब तुम इस भव सागर को पार कर जाओगे। इस भव सागर को पार करना इतना आसान नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास को उपदेश दे रहे हैं। मरकट वैराग्य ना कर लोक देखिया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 238। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। तो ये उपदेश सबके लिए है। दिखावटी भक्त किसी को भी नहीं बनना चाहिए। आजकल भक्त दिखावटी भक्ति करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं कि हम भक्ति में कितने महान हैं। और मिथ्या वैरागी मत बनो। वैराग्य भी दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। भगवान की संतुष्टि के लिए वैराग्य होना चाहिए, और भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति होनी चाहिए। स्पष्ट आदेश है चैतन्य महाप्रभु का। बाहर से तुम दिखाओ कि भौतिक जगत में तुम कितने आसक्त हो, लेकिन अंदर से राधा कृष्ण का चरण कमल का चिंतन करो। मरकट वैराग्य मिथ्या वैराग्य का सूचक है, और यह इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्द की टीका करते हुए इंगित करते हैं कि बंदर वस्त्र ग्रहण न करके जंगल में नंगे रहकर वैराग्य का दिखावा करते हैं। इस तरह वे अपने आप को वैरागी मानते हैं, किंतु वास्तव में वे दर्जनों बंदरियों के साथ विषय भोग करने में लगे रहते हैं। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। जब तक मनुष्य भौतिक कर्म से उदासीन नहीं हो जाता और इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानने लगता, तब तक वह वास्तव में वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। वैराग्य को फल्गु क्षणिक या नश्वर नहीं होना चाहिए, अपितु पूरे जीवन भर चलना चाहिए। क्षणिक वैराग्य या मरकट वैराग्य शमशान में अनुभव किए जाने वाले वैराग्य के समान है। जब मनुष्य शव को मरघट ले जाता है तो वह कभी कभी सोचता है शरीर की यही अंतिम गति है, तो फिर मैं रात दिन कठोर श्रम क्यों करता हूँ। मरघट जाते समय ऐसे विचार स्वभावतः हर व्यक्ति के मन में उठते हैं, किंतु शमशान से लौटते ही वह इंद्रिय भोग के लिए
भौतिक कार्यों में फिर से लग जाता है। ये शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए। इस तरह रहने पर मनुष्य वास्तविक वैरागी बन सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस मरकट वैराग्य शब्द पर टीका लिखते हैं। वे कहते हैं कि बंदर वस्त्र ग्रहण नहीं करता, जंगल में नग्न रहता है, ऐसा लगता है मानो सबको अपना वैराग्य दिखा रहा हो, लेकिन 1 दर्जन बंदरियों के साथ विषय भोग में लगा रहता है और अपने को वैरागी मानता है। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। जब तक मनुष्य भौतिक कर्मों से उदास ना हो जाए और इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक ना समझे, मतलब आप कोई भक्ति कर रहे हो और भौतिक कर्म करना पड़े तो आपको ये विचार आना चाहिए भौतिक कर्म मेरी भक्ति में बाधक हो सकता है, तब तक वैराग्य आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, जब तक ये विचार नहीं आएगा। वैराग्य फल्गु क्षणिक नहीं होना चाहिए। अगर फल्गु क्षणिक है तो वह मरकट वैराग्य कहलाएगा। वैराग्य पूरे जीवन भर चलना चाहिए। इसका एक और उदाहरण श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज देते हुए कहते हैं कि शमशान में जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार की विधि करने के लिए लेकर जाता है तो उसके मन में ये विचार आता है मुझे भी अंतिम यात्रा यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी, शरीर की अंतिम गति यही है, तो रात दिन मैं कठोर श्रम क्यों कर रहा हूँ। शमशान जाते समय ये विचार सब व्यक्तियों के मन में आते हैं, लेकिन जैसे ही शमशान से वापस लौटते हैं तो पुनः इंद्रिय भोग का विचार मन में प्रवेश कर जाता है। वो जो वैराग्य के विचार आ रहे थे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और फिर से वह शरीर, मन, बुद्धि भौतिक भोग में लग जाता है। तो ऐसा वैराग्य शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। इसलिए भगवान की जो भी सेवा करे भक्त इस उद्देश्य से करे कि जो भी वस्तु उसको मिल रही है, जिस वस्तु को वह स्वीकार कर रहा है, उस वस्तु को वह भगवान की सेवा में लगाए। धीरे धीरे इस विधि से मनुष्य वास्तविक वैरागी बन जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 108वें श्लोक में कहा गया है, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावदर्थद्वित आधिक्ये न्यूनतायां चव्यते परमार्थता। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करना चाहिए, किंतु व्यर्थ ही आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, ना ही उनमें व्यर्थ ही कटौती करना चाहिए। अध्यात्म में प्रगति करने के लिए जितना आवश्यक हो उतना स्वीकार करना चाहिए। बहुत ज़रूरी श्लोक है। कम से कम ज़रूरत में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो, व्यर्थ की आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ और व्यर्थ की कटौती भी मत करो। भक्ति में प्रगति करने के लिए जितना वस्तु की आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करो। अब ज़्यादा बढ़ोतरी करोगे वस्तुओं में तो भोग की लालसा भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उस वस्तु को मेंटेन करने में आपको श्रम भी करना पड़ेगा। और अगर आवश्यकताओं को बहुत कम स्वीकार करोगे तो आवश्यकताएं पूरी ना होने पर मन में विचार आएंगे कि उस वस्तु को हम कैसे प्राप्त करें। इसलिए कहा गया जितनी आवश्यक है वस्तु का उतना हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कम और ना ज़्यादा। श्री जीव गोस्वामी ने दुर्गम संगमनी में स्वनिर्वाह शब्द की टीका स्वभक्ति निर्वाह के रूप में की है। अनुभवी भक्त केवल उन्हीं भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करेगा जिनसे भगवान की सेवा करने में सहायता मिल सके। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले स्कंद 2 अध्याय श्लोक क्रमांक 256 में
मरकट वैराग्य अथवा फल्गु वैराग्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिनी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति पाने के लिए उत्सुक व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर त्याग देते हैं तो उनका वैराग्य अपूर्ण कहलाता है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे स्वीकार करना चाहिए। भौतिक वस्तु कहकर उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। युक्त वैराग्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है। तो मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान से संबंधित वस्तु का त्याग कर देते हैं भौतिक समझकर। जैसे मायावादी है, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अब उनके पास कोई धन देने के लिए व्यक्ति आया, उस धन को माया समझकर त्याग देते हैं, तो ऐसा वैराग्य अपूर्ण है। उस धन को स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में ना लगे। सभी वस्तुओं को बड़े आदर युक्त भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त कोई भी वस्तु हो उसको स्वीकार करना चाहिए। भौतिक वस्तु समझकर उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। युक्त वैराग्य इसी को कहा गया है। अनासक्तस्य विषयान् यथा रमोपयुञ्जता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। वस्तुओं को भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए, ना कि निजी इंद्र तृप्ति के लिए। यदि किसी वस्तु को आसक्ति रहित होकर स्वीकार किया जाए और इसलिए स्वीकार किया जाए कि वह कृष्ण से संबंधित है, तो वह वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है। क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, अतः जो भी वस्तु उनकी सेवा के लिए स्वीकार की जाती वह भी परम सत्य होती है। तो सिद्धांत बताया जा रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। किसी भी भौतिक वस्तु को बहिष्कार मत करो, उसे ऐसा मत समझो ये भौतिक वस्तु है, अगर मैं इसको स्वीकार करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा पतन हो जाएगा। नहीं, अगर आप उस भौतिक वस्तु को अपने निजी इंद्र तृप्ति के लिए स्वीकार करोगे तब तुम्हारा पतन होगा। उस वस्तु को कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करो। जैसे प्रभुपाद जी ने हमको कितना अच्छे से युक्त वैराग्य का सिद्धांत समझाया है व्यवहारिक रूप से। अब सन्यासी है, उसको प्रचार करने के लिए वाहन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। सन्यासी किसी भी अवस्था में रह सकता है, लेकिन प्रचार करना है, वो प्रचार कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए वह किसी भी वस्तु को, गाड़ी को, जो महंगी से महंगी, उसको स्वीकार कर सकता है। वो सन्यासी ऐसा नहीं समझेगा ये गाड़ी मेरी है, वो तो उस गाड़ी को भगवान की सेवा में लगा रहा है प्रचार करने के लिए। इसी को युक्त वैराग्य कहा गया है। कृष्ण परम सत्य है, इसलिए जो भी वस्तु उनकी सेवा के लिए स्वीकार की जाती वह भी परम सत्य होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग उन तथाकथित वैष्णवों को लक्षित करके किया है जो श्रील रूप गोस्वामी का अनुकरण करने के प्रयास में लंगोट पहनते हैं। ऐसे लोग माला की झोली लिए रहते हैं और जप करते हैं, किंतु मन में सदैव कामिनी और कंचन प्राप्त करने की भावना छिपाए रहते हैं। लोगों से छिपकर ये मरकट वैरागी स्त्रियां रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैरागी दिखलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों या छद्म वैष्णवों के सदा विरुद्ध रहते थे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 238 के तात्पर्य से लिया गया है। तो मरकट वैराग्य आजकल हमें देखने को मिलता है कलयुग में। जो तथाकथित वैष्णव हैं वह रूप गोस्वामी का नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। कैसा नकल? लंगोट पहन लेंगे, माला झोली ले लेंगे, जप करेंगे दिन में, लेकिन रात में स्त्री का संग करते हैं, कामनी और कंचन की कामना मन में छिपाए रखते हैं।
तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। ये मरकट वैरागी हैं, रात में स्त्रियों के साथ संग करेंगे, बाहर दिन में दिखावा करेंगे हम कितने बड़े भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों और छद्म वैष्णवों के सदा विरुद्ध थे। अंतरे निष्ठा कर भाई ये लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तो माए करीबे उद्धार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हें चाहिए कि अंतर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुड़ा लेंगे। कितना सुंदर उपदेश दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो अंदर से श्रद्धावान बनो, भक्ति करते रहो, बाहर से ऐसा दिखाओ जगत को कि तुम सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य व्यवहार कर रहे हो। इस तरह से कृष्ण तुम पर जल्दी प्रसन्न होंगे और तुमको माया के फंदे से छुड़ा लेंगे। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, जब मैं वृंदावन की यात्रा के बाद लौट आऊं तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम यहाँ से निकल कर भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। से छल से काले कृष्ण स्फुरा बे तुम्हारे, कृष्ण कृपा यारे तारे के राखीते पारे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 241। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना पड़ेगा यह तो कृष्ण ही बतलाएंगे। यदि किसी पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते रघुनाथ दास को, मैं वृंदावन की यात्रा के बाद नीलाचल जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, तब तुम मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिलने के लिए आ जाना। और हो सके तो घर में रहते हुए युक्ति ढूंढते रहो, युक्ति सोचो घर से भागकर जाने की। कौन सा उपाय तुमको लगता है काम में लाना पड़े ये तो कृष्ण ही तुम्हें बतलाएंगे। कृष्ण की कृपा हुई तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को विदा किया। वे अपने घर लौट गए और महाप्रभु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य करने लगे। यद्यपि श्री रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने रघुनाथ दास को परामर्श दिया कि वे अपने हृदय में कृष्ण भावनामृत को सुदृढ़ बनाए रखें और बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करें। कृष्ण भावनामृत में उन्नत हर व्यक्ति के लिए यही युक्ति है। मनुष्य मानव समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है, किंतु कृष्ण को तुष्ट करना तथा उनकी महिमा का प्रचार करना ही उसका व्यापार होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं में मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य तो भगवत भक्ति है। जो इस तरह कार्य में लगा रहेगा उस पर कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय 241 श्लोक के तात्पर्य से ये सब बताया गया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया साथ में ले जाने से। उनको कहा कि तुम भगवान कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा करो। रघुनाथ दास इस बात को स्वीकार कर लिए, हृदय में कृष्ण भावनामृत को सुदृढ़ बनाए रखे और बाहर से सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे। कृष्ण भावनामृत में जिसको भी आगे बढ़ना है उस व्यक्ति के लिए यही युक्ति है। खासकर गृहस्थ व्यक्तियों के लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए, उनको समाज में रहना पड़ता है, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। तो ऐसे भक्तों को समाज में जब जाते हैं तो दिखाओ सामान्य व्यक्ति हैं, उनके जैसा व्यवहार करो, लेकिन मन में राधा कृष्ण गुरु का नित्य स्मरण चिंतन होना चाहिए। कि भक्त का कार्य है कृष्ण को तुष्ट करना और कृष्ण की महिमा का प्रचार करना, यही उसका एकमात्र व्यापार है। कृष्ण भावना भावित भक्त भौतिक वस्तुओं में मग्न नहीं होता, उसका एकमात्र कार्य भगवत भक्ति है। और इस तरह जब भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है उस पर भगवान कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।